गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्दम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, संसार के समस्त प्राणी दो अग्नियों से हमेशा जलते रहते हैं। कौन सी हैं वे दो अग्नियां? ध्यान से सुनो। एक है काम की अग्नि और दूसरी है लोभ की अग्नि। अधिक धन संपत्ति पाने की ये जो लिप्सा है, ये जो प्रबल इच्छा है, ये आग है। ये आग चारों तरफ लगी है और हर व्यक्ति को जलाती है। संसार काम और लोभ की आग में जल रहा है। जानते हो, जब दत्तात्रेय जी को पहली बार राजा यदु ने देखा था, उस समय वे धरती पर लेटे हुए थे और राजा यदु शिकार से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कोई महात्मा जमीन पर लेटा है। दत्तात्रेय जी के पास कोई वस्तु, कोई सामग्री या कोई धन नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। उनके मुखमंडल पर चमक थी और जब वे बोलते थे तो लगता था मानो उनके कंठ में अमृत घुला हुआ हो। कहने का मतलब, उनकी आवाज में एक अलग तरह की मिठास थी। शरीर में भी चमक थी। उन्हें देखकर राजा यदु के मन में एक जिज्ञासा हुई। अचानक एक प्रश्न उठा कि मेरे पास इतना बड़ा राजपाट, खजाने, परिवार, सैनिक, सब कुछ है, पर मैं हमेशा तनाव में रहता हूं और इस महात्मा के पास तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि काम और लोभ रूपी अग्नि में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी जलते हैं। राजा यदु ने पूछा था कि महाराज, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम हर समय तनाव में यानी टेंशन में रहते हैं और ये तनाव पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता, और आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आप तनाव मुक्त हो। तब दत्तात्रेय जी ने कहा था कि गुरुओं से प्राप्त ज्ञान और विवेक, यही हमारी पूंजी है।
जिसके पास ज्ञान और विवेक रूपी पूंजी है वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है, और जिसके पास ज्ञान और विवेक नहीं वो भले दुनिया का सम्राट क्यों न बन जाए, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं की शिक्षाएं राजा यदु को सुनाई थी। मधुमक्खी से लेकर हाथी तक और अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से लेकर पिंगला वेश्या तक से जो ज्ञान लिया वो राजा यदु को सुनाया था। कथा कहती है जो होना है वो होकर रहता है, इसलिए बेकार की चिंता मत करो। कुछ रिश्तों के बारे में आपने कई बार जिंदगी में सोचा होगा कि मैं इस रिश्ते में ना पड़ूं, फिर भी पड़ गए। कुछ स्थानों के बारे में भी आपने सोचा होगा कि उस जगह नहीं जाना, उस जगह पर दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी मजबूरी के कारण या किसी आकर्षण के कारण आप फिर वहां पहुंच गए। ठीक से समझ लो, ये एक खेल है उस अदृश्य धागे का जिसे आप देख नहीं पाते। कई बार व्यक्ति ऐसी गलती भी कर बैठता है जिसके कारण उसे बार बार पछताना भी पड़ता है। किंतु जरा सोचो कि वही गलती आपके लिए सीख बन जाए तो, और वही गलती आपको भगवान के नजदीक ले जाए तो क्या वह गलती सच में गलती थी? नहीं, वह भी प्रारब्ध का हिस्सा था। इस संसार में जो भी होता है ध्यान से समझिए, वह आपकी यात्रा का एक पड़ाव है। आप न तो रुक सकते हैं और ना ही लौट सकते हैं, आप केवल आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने की राह को जो दिशा देता है उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। यदि मैं मन में सोचूं कि मैं कथा सुना रहा हूं, या आप सोचो कि आप इस पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हो, तो ये भी गलत होगा। सत्य ये है कि ऐसा होना प्रारब्ध में पहले से ही लिखा जा चुका था, और मैं सुनाता हूं, आप सुनते हो। प्रारब्ध ही आपकी आत्मा का नक्शा है। इस नक्शे के हर मोड़ पर वही लिखा है जो आपके जीवन में सुख समृद्धि के लिए जरूरी है। सब तरह के हालात और परिस्थितियां परमात्मा बनाता है। उस करुणा निधान ने अमृत कथा का रसपान करने के लिए आपकी मनोदशा को
बीते 4 महीनों से गोविंद की तरफ मोड़ रखा है और आप निरंतर श्रवण कर रहे हो। देखिए, इंसान है, इससे जीवन में तरह तरह की भूलें भी होती हैं। कभी कभी इंसान दूसरों की फिक्र में ही अपनी पूरी जिंदगी को जला देता है। घर परिवारों में एक आम बात यह होती है कि व्यक्ति सोचता है मैंने उसके लिए ये किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। उसने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मेरे खिलाफ ये बातें क्यों कही। घर परिवारों में ये छोटे छोटे सवाल व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि हम जिन लोगों की हर समय परवाह करते हैं वे हमारी परवाह तक नहीं करते। बहुत हो चुका, अब संभलना होगा। एक बात और ठीक से समझ लो, रिश्ते झगड़ों से नहीं अभिमान के कारण टूटते हैं। जहां तक मेरा अनुभव है, हर घर में तरह तरह के मतभेद हैं। हर कोई अपने आप को सही साबित करने में लगा है। कई बार एक दूसरे को ऐसी बातें बोल दी जाती हैं जिनके निशान आत्मा पर पड़ जाते हैं। कथा कहती है, अपने भीतर अहंकार को युद्ध ना करने दो और अपनी प्रीति इस नश्वर संसार से हटाकर नटवर नागर मेरे ठाकुर में लगाओ। आपको एक अद्भुत आनंद और सच्ची शांति मिलने के रास्ते अपने आप खुलने लग जाएंगे। बस गोविंद का स्मरण हर समय बनाए रखो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भजो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भजो गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। कल की कथा में आपको मार्कंडेय जी के बारे में सुनाया था कि किस प्रकार उन्होंने भगवान का भेद जानने की कोशिश की। और जानते हो,
मार्कंडेय जी ने जब उस बालक को उठाना चाहा जो माया दिखा रहे थे, वे उसी समय अंतर ध्यान हो गए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि मार्कंडेय ने जब माया रूपी महाप्रलय का कौतुक देखा तो नारायण जी से विनय किया, हे त्रिभुवनपति, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। जो आपकी माया देखने का मैंने वरदान मांगा, जब आपकी माया ब्रह्मा आदि देवता नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानी आपकी माया में फंसे रहते हैं, वहां मेरी क्या सामर्थ्य जो मैं आपकी माया का भेद जान सकूं। जिस तरह मच्छर पहाड़ उठाने की इच्छा रखता है लेकिन कर कुछ नहीं सकता, उसी तरह हे करुणा निधान, मैंने ये वरदान मांगा, अब मैं लज्जित हो रहा हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो और मेरे अपराध को क्षमा करो। मार्कंडेय जी ऐसा कहकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए। इतनी कथा जब सुनी, ऋषि कहने लगे, हमें मार्कंडेय जी की कोई और कथा सुनाओ, आप भी ध्यान से सुनो। एक दिन महादेव भगवान शंकर पार्वती सहित अपने नंदी पर चढ़े घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। रास्ते में पार्वती जी ने मार्कंडेय को परमेश्वर के ध्यान में लीन बैठे देखा। जिस तरह समुद्र का पानी गंभीर रहता है, हवा के बिना वो नहीं हिलता, उसी प्रकार मार्कंडेय जी परमेश्वर के ध्यान में थे। पार्वती ने भगवान शंकर के आगे हाथ जोड़े, हे महाप्रभु, इस ऋषि को तपस्या का कोई फल दीजिए। भगवान ने कहा, भोले बाबा ने कहा, पार्वती, इसे किसी वस्तु की चाह नहीं है, हम इसको क्या दें? हरि चरणों की भक्ति और ध्यान के सिवा ये मुझे भी कुछ नहीं समझता, पर तेरे कहने से हम चलकर इससे दो बातें कर लेते हैं। साधु महात्मा की संगति करने से बड़ा गुण होता है, बड़ा लाभ मिलता है। महादेव जी पार्वती सहित मार्कंडेय जी के पास पहुंचे हैं। उन्हें देखा कि वे परमेश्वर के ध्यान में लीन थे। उनको पता ही नहीं कौन आया है। जानते हो, भगवान शंकर ने मार्कंडेय के हृदय में प्रवेश किया है और चतुर्भुजी मूर्ति जो श्याम सुंदर की है उसको अंतर ध्यान कर दिया और आप प्रकट हो गए। जब मार्कंडेय को अपने हृदय में ठाकुर का वो चतुर्भुजी रूप दिखाई नहीं दिया और एक श्वेत वर्ण पुरुष, 3 आंख वाला, शेर की खाल मुंडमाला पहने हुए, त्रिशूल व डमरू लिए हुए ध्यान में दिखाई पड़ा। उसी समय मार्कंडेय जी ने आंखें खोल दी। महादेव को उसी रूप से पार्वती समेत
बहुत गण भी उनके साथ थे। मार्कंडेय जी ने दर्शन किए हैं, दंडवत प्रणाम किया, परिक्रमा की और आसन पर बैठाया है। विधि पूर्वक पूजा की है भगवान शंकर की और कहा, हे दीनानाथ, आप सब देवताओं के मालिक हो, सब गुण आप में हैं। मैं ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो मैं आपकी स्तुति भी कर सकूं। आज आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे हजारों दंडवत स्वीकार कीजिए और कृपया आने का कारण बताइए। ये सुनकर भोलेनाथ ने हंसकर कहा, हे ऋषि, जिस महाप्रलय में 14 लोकों का नाश हो जाता है, कोई जीव नहीं रहता, उस महाप्रलय को तुमने देखा है, इसलिए मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं। जितना हरि भक्त मुझे प्यारे हैं, उतना मैं इंद्रादिक देवताओं से प्रीति नहीं रखता। जिस तरह मुझे अपना भक्त प्यारा होता है, उसी तरह नारायण जी के सेवकों को भी मैं जानता हूं। और जो ज्ञानी है, देखिए बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए, ज्ञानी मनुष्य मेरे और भगवान विष्णु के बीच में कोई भेद नहीं समझता। संसारिक मनुष्य तीर्थ स्थान करके, देवताओं के दर्शन स्थान पर दर्शन करके, पवित्र हो करके अनेक वरदान मांगते हैं और हमारा दिया गया वरदान कभी निष्फल नहीं होता। ये वचन सुनकर मार्कंडेय ने भगवान शंकर और पार्वती को विनय किया है, हे महाप्रभु, आप साक्षात ईश्वर हो और मैं अज्ञानी हूं, मेरी ज्यादा प्रशंसा मत करो। मार्कंडेय जी कहते हैं, मेरी बड़ाई मत करो। जिस तरह कल्प वृक्ष के नीचे जाकर मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसी तरह आपका दर्शन पाने से कुछ इच्छा नहीं रही। बस इतना वरदान मांगता हूं कि बैकुंठनाथ और आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। भगवान शंकर ने, जानते हो मार्कंडेय को क्या वरदान दिया? तुम एक कल्प तक चिरंजीवी रहकर कभी बूढ़े नहीं होगे। तुमको सदा मेरी और नारायण जी की भक्ति बनी रहेगी। 18 पुराणों में एक पुराण आपके नाम से प्रकट होगा। बस इतना वरदान देकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और मार्कंडेय ऋषि एक बार फिर मुरली मनोहर आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करते हुए परमात्मा में ही लीन रहते हैं और एक बार फिर हो गए हैं। आप भी 1 मिनट के लिए उनका ध्यान कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब आपको ले चलते हैं वहां जहां ये घटना घटित होगी। राजा परीक्षित को शुकदेव जी जो है श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, और अब वो समय आ गया है जब तक्षक नाग जो है वो राजा परीक्षित को डसेगा। पूर्ण भाव से सुनिए। शुकदेव जी तो कथा सुनाकर वहां से चले गए और सभी ऋषि भी उठ उठ करके अपने स्थानों को चले गए। अब जो तक्षक सांप था वह पहर दिन रहे अपने स्थान से एक ब्राह्मण का रूप धरकर परीक्षित को काटने के लिए चल पड़ा। उसी समय कश्यप जी ने धन्वंतरी को आज्ञा दी, वैद्य धन्वंतरी, आप अपनी औषधियां, तमाम वे दवाइयां झोली में लेकर वहां पहुंचो और परीक्षित को अच्छा करो। जब रास्ते में ब्राह्मण रूपी तक्षक ने धन्वंतरी को देखा, ध्यान से सुनो, पूछ लिया कि तुम कहां जा रहे हो। ब्राह्मण का रूप धरा है तक्षक सांप ने और धन्वंतरी से पूछा है। अब धन्वंतरी ने कहा कि आज हस्तिनापुर में तक्षक सर्प राजा परीक्षित को काटेगा, इसलिए मैं उसका जहर उतारने के लिए जा रहा हूं। माया रूपी ब्राह्मण ने कहा कि क्या तुम तक्षक सांप के काटे हुए को ठीक कर सकते हो? धन्वंतरी बोले, तक्षक तो क्या चीज है, किसी तरह का सांप काटे मैं अच्छा कर सकता हूं। यह वचन सुनकर ब्राह्मण के वेश में खड़े तक्षक ने कहा कि मैं ही तक्षक सर्प हूं। देखो, मैं एक वृक्ष को काटता हूं, तुम फिर उसे हरा कर दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम राजा परीक्षित का जहर भी उतार सकोगे। धन्वंतरी जी ने कहा, ठीक है। जैसे ही तक्षक ने वहां खड़े एक बरगद के वृक्ष को काटा, वैसे ही वृक्ष पर एक लक्कड़हारा खड़ा था। जानते हो, तक्षक ने जैसे ही काटा तो वह लक्कड़हारा भी जल गया जहर से और वृक्ष भी राख हो गया। अब धन्वंतरी ने जो है आचमन किया, संजीवन मंत्र पढ़ा और राख पर पानी का छींटा मारा। जानते हो, जैसे ही उस राख में पानी का छींटा दिया, वह वृक्ष जैसे था वैसे का वैसा फिर खड़ा हो गया और जो लकड़ी काटने वाला था वो भी जीवित हो गया। अब तक्षक ने
जब ये हाल देखा तो घबरा गया। धन्वंतरी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम किसी वस्तु की चाह रखकर, यानी तुम किसी इच्छा से राजा परीक्षित का जहर उतारने के लिए जा रहे हो। धन्वंतरी ने कहा, नहीं, धर्मात्मा राजा है परीक्षित, उसको बचाने से बहुत से लोगों का भला होगा। हम उन्हें जीवित करके उनसे मुंह मांगा धन प्राप्त कर लेंगे। तक्षक ने कहा, महाराज, तुम केवल जहर उतारने का मंत्र जानते हो या कुछ और भी ज्ञान रखते हो? धन्वंतरी ने कहा कि मैं भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों कालों की बातें जान सकता हूं। अब तक्षक ने पूछा है कि हे द्विजराज, पहले मुझे ये बताओ कि राजा परीक्षित की आयु समाप्त हो चुकी है या कुछ बाकी है? धन्वंतरी ने अपनी विद्या से विचार कर कहा कि परीक्षित की आयु पूरी हो चुकी है, बस थोड़ा सा विलंब उसके मरने में रह गया है। यह सुनकर तक्षक बोला कि महाराज, जब ऐसा है तब तुम्हारा मंत्र जो है वो क्या करेगा, क्या गुण करेगा? उसकी कुछ आयु होती तो हो सकता है आप उन्हें जीवित कर देते, लेकिन जब उनकी आयु ही समाप्त हो रही है तो तुम क्या करोगे? हाँ, यदि कोई धन लेने की इच्छा है तो मैं बता देता हूं, फला वृक्ष के नीचे बहुत बड़ा खजाना है, वहां खोद लो, जितना उठाया जा सके ले जाओ। अब जो है तक्षक सर्प जो है, इसने धन्वंतरी को वापिस भेज दिया है और अब ये हस्तिनापुर में जाएगा। मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा था कि सब कार्य प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। जैसा प्रारब्ध में लिखा जा चुका होता है वैसा होकर रहता है। आज जो है कथा समापन की तरफ बढ़ गई है और समापन 5 नवंबर को करेंगे। देखिए, परमेश्वर की कृपा से आपका ध्यान ठाकुर की तरफ बढ़ा और मेरी इच्छा है कि भविष्य में भी आपका ध्यान भगवान की तरफ रहे और आप श्री हरि की शरण में रहें। आगे की कथा यानी अंतिम जो अध्याय हैं वे आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि